नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में उसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। भूपेंद्र सिंह जी मंत्री हमारे साथ मौजूद। सर, क्या फैसला? देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक सफलता हमारी सरकार को मिली है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति को नमन करता हूं, जिनका संकल्प था कि हम अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आधार पर स्थानीय निकाय के चुनाव हो। कांग्रेस तो हमारा मजाक उड़ा रही थी कि ये तो नाटक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पर जिस गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी कमीशन बनाया, उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया और मात्र 3 माह में ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 600 पेज की रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग गए और रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ जानकारियां हम लोगों से मांगी, वो भी दी, पर उस समय रिलीफ नहीं मिल पाया। हम लोग फिर माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे उनसे लेकर जो हमारे सीनियर लॉयर थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल से लेकर सबसे मिले और इसका क्या रास्ता हो सकता है। तो फिर जो विधि विशेषज्ञों की राय के आधार पर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन लगाई, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई हुई और 2 घंटे तक हम लोगों ने सारे फैक्ट ओबीसी के मध्य प्रदेश के रखे। उसके बाद कुछ और जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल मांगी। हम लोगों ने रात में ही हवाई जहाज से पूरी जानकारी और जो सर्वोच्च न्यायालय ने मांगी थी वो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आज 10:30 बजे जानकारी दे दी। सुन ले, जानकारी दे दी और उस जानकारी के आधार पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारा जो ओबीसी आरक्षण की याचिका थी, जो एप्लीकेशन थी, उसको मान लिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। 1 सप्ताह का समय हम लोगों को ओबीसी आरक्षण के लिए दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के पूरे ओबीसी समाज की तरफ से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और पूरा प्रदेश का ओबीसी समाज मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेगा। मैं प्रदेश के ओबीसी समाज को भी बधाई देता हूं और ये एक देश के लिए उदाहरण बन गया। मध्य प्रदेश ने जिस तरह से पहली बार ऐसा हुआ है, तो बहुत ऐतिहासिक सफलता आज मध्य प्रदेश सरकार। फीसदी आरक्षण दिया जाएगा सर्वे के आधार पर? जो डेटा आप लोग ने दिया था कि 50% से कम रहेगा कि 50%? आरक्षण 50% ही रहेगा, परंतु जहां पर ओबीसी 60% है, 70% है, वहां हम ओबीसी को आरक्षण करेंगे। जहां एससी एसटी 33% है, वहां एससी एसटी को आरक्षण होगा। जहां सामान्य वर्ग ज़्यादा है, वहां सामान्य वर्ग को आरक्षण होगा। तो इस तरह से सरकार ने सारे फैक्ट रखे थे, एक एक निकाय के, एक एक पंचायत के, एक एक वार्ड के, और उस आधार पर माननीय न्यायालय ने निर्णय। कांग्रेस को करारा जवाब है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाएगा मजबूती के साथ आप लोग पक्ष जो है कोर्ट में नहीं रखना है। नहीं, कांग्रेस तो हम लोगों का मजाक उड़ा रही थी। पहले तो कांग्रेस ने स्टे कराया और स्टे कराने के बाद जब हम लोगों ने प्रयास किए, मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए, तो कांग्रेस मजाक उड़ा रही थी हम लोगों का। पर जिस तरह से सरकार ने गंभीरता से सारे प्रयास किए और मुख्यमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, उसको तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो अंतिम क्षण तक आशान्वित थे कि हमें सफलता मिलेगी और ये उन्हीं का प्रयास था, इसलिए सफलता। सवाल ये 1 सप्ताह क्या काफी है सर आरक्षण के लिए? इस सबका हम लोग अब अध्ययन करेंगे, देखेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये हमारे साथ है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। एक बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर आया है और जो पक्ष सरकार ने रखा था उसकी जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है और 50% जो है आरक्षण अब पंचायत और नगरीय जो चुनाव है उसमें दिया जाएगा। क्या पतन फिरोज के साथ शोएब खान, भोपाल।